अ, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीएल मीना आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम विज्ञापन बजट निर्धारण करने की कुछ विधियाँ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है, वह है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इस विधि से किस तरह से विज्ञापन बजट का निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि विधि के नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टास्क हैं, उनके आधार पर बजट निर्धारित किया जाता है। इस विधि में बजट 3 चरणों में बनता है। जो प्रथम चरण है उसमें सर्वप्रथम विज्ञापन उद्देश्यों को अधिकाधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। एक बार विज्ञापन उद्देश्य स्पष्ट हो जाए, उसके पश्चात उन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कार्यों का निर्धारण किया जाता है। पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यों का निर्धारण करते हैं और फिर अंत में इन कार्यों को पूरा करने के लिए संभावित जो लागत है उसका अनुमान लगाया जाता है। अन्य विधियों की तरह इस विधि के भी कुछ लाभ हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। लाभों में प्रमुख रूप से है कि यह विधि व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखती है। यह विधि तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है। दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण इस विधि के तहत किया जा सकता है। विज्ञापन की निरंतरता भी इसमें बनी रहती है। विज्ञापन योजनाबद्ध किया जा सकता है। यह विधि नए उत्पादों के विज्ञापन बजट बनाने के लिए सर्वोत्तम है। अनेक विद्वानों ने इस विधि को सर्वोत्तम विधि बताया है। गाइल्स ने इस विधि को लॉजिकल मेथड के रूप में इसको बताया है। नाइस्ट्रॉम ने इसे बजट निर्धारण का सर्वोत्तम आधार बताया है। इन सब के बावजूद भी इस विधि में कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे कि उद्देश्यों के निर्धारित करने में चूक होने पर इस विधि से बनाया गया बजट भी अव्यवहारिक हो सकता है, क्योंकि यह विधि उद्देश्यों पर निर्भर करती है कि उद्देश्यों का निर्धारण जैसा होगा वैसे ही इस विधि के अनुसार बजट का निर्धारण होगा। अतः उद्देश्य यदि सही तरीके से निर्धारित नहीं होते हैं तो बजट भी सही तरह से निर्धारित नहीं हो, ऐसी इसमें संभावना है। उद्देश्यों की क्रियान्विति करने हेतु सही लागत का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। इस विधि में उद्देश्यों को क्रियान्वित करने में कठिनाई आने पर विज्ञापन कार्य व्यर्थ हो जाता है। अतः इस विधि के इन दोषों के बावजूद भी इस विधि के जो लाभ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए विद्वानों ने इस विधि को बहुत ही सर्वोत्तम विधि बताया है। नेक्स्ट जो विधि है जिससे कि एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो निर्धारित किया जाता है, वह है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, अर्थात निवेश लाभ विधि। इस पर हम चर्चा करते हैं। विज्ञापन बजट निर्धारण यह विधि के अनुसार इस मान्यता पर आधारित है कि विज्ञापन पर लगाया गया धन खर्च नहीं बल्कि निवेश है। ये विधि मानती है कि एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्च किया जाता है वो खर्चा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट होता है। जब विज्ञापन पर लगाए गए धन को निवेश माना जाता है तो उसका लाभ आने वाले कुछ वर्षों में अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में विज्ञापन पर लगाया गया धन अगले कई वर्षों तक विक्रय एवं लाभों में वृद्धि करेगा, ऐसा इस विधि का मानना है। उस विज्ञापन पर किए गए निवेश पर कई वर्षों तक लाभ प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार इस विधि में विज्ञापन बजट को निर्धारित करते समय भविष्य में बढ़ने वाले लाभों को भी ध्यान में रखा जाता है। विज्ञापन बजट निर्धारण की यह विधि तब अधिक लाभदायी है जबकि नए उत्पादों को बाजार में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों के लिए पहले विज्ञापन पर भारी निवेश करना पड़ता है, फलतः उस निवेश को आगामी कई वर्षों तक फैलाया जा सकता है।
किंतु इस विधि में विज्ञापन कार्य की राशि कितनी होगी यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हमने पिछले कुछ क्लासेज में एवं इस क्लास में विज्ञापन बजट को निर्धारित करने की जो महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जो 6 विधियाँ हैं, उनका हमने अध्ययन किया है। जो जैसे विक्रय प्रतिशत विधि, इकाई खर्च विधि, प्रतिस्पर्धा समता विधि, क्षमता अनुसार विधि, लक्ष्य एवं कार्य विधि एवं निवेश लाभ विधि। इनकी मदद से एडवर्टाइजमेंट बजट का निर्धारण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।